हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई लीड आईएएस। इस बार सीसेट पार यूपीएससी 2024 में आपका स्वागत है। हमारी फ्री वर्कशॉप चल रही है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर वे में बताया था कि कैसे आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे आप सीसेट क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको ही पता है आपका जो सीसेट है वो क्वालिफाइंग एग्जाम है, मींस आपको ओनली 67 नंबर ही चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम जो फ्री वर्कशॉप में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो नंबर सिस्टम का ही रहेगा, जो रहेगा आपका एलसीएम और एचसीएफ से। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ। ये हम आपको देखो छोटी क्लासेस में भी करते थे, बचपन में करते थे हम। तो एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम क्या आपका लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर और एचसीएफ क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो सी इसमें वर्ड कॉमन है, कॉमन वर्ड है, मतलब कॉमन हम कंपैरिजन कब करेंगे, मिनिमम 2 नंबर्स होने चाहिए या उससे ज्यादा नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मिनिमम 2 नंबर्स होने चाहिए, तभी तो हम कॉमन निकाल पाएंगे, कॉमन फैक्टर निकाल पाएंगे, कॉमन मल्टीप्लायर निकाल पाएंगे। तो एलसीएम क्या होगा आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मींस आपका एक ऐसे छोटा या छोटा नंबर जो उन सभी नंबर से डिवाइड हो जाए। ठीक है, मल्टीपल हो गया, मतलब मल्टीपल का मतलब आप इधर ले लो डिवाइड हो जाए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर जब हम निकालते हैं किसी दो से दो ज्यादा नंबर्स के, उसका हाईएस्ट कॉमन क्या है, उनमें फैक्टर्स में क्या कॉमन है। देखो एग्जांपल से मैं आपको समझा दूंगा, अभी आपको वर्डिंग को समझो बस। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, आपको एलसीएम और एचसीएफ के वर्डिंग समझ में आ जानी चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन में क्या होगा, 2 और 2 नंबर का मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर क्या है जो डिवाइड देम एंटायरली कर दे। ठीक है, जो उनको एंटायरली डिवाइड कर ले, मोस्ट कॉमन नंबर जो उन दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, एलसीएम में क्या था, एक मल्टीप्लायर जो उन ऐसा एग्जैक्ट नंबर, छोटे छोटा नंबर जो उन नंबर से डिवाइड हो जाए, मतलब एक तरह से ये बड़ा नंबर आएगा, वैसे कहने को तो है ना, बड़ा नंबर होना चाहिए। वो एलसीएम एक छोटे छोटा नंबर रहना चाहिए जो उन दोनों उन नंबर्स को 2 हो या 2 से ज्यादा हो उनको इजिली डिवाइड कर दे। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो छोटी क्लासेस में हम करते थे एलसीएम कैसे निकालते थे, एलसीएम निकालते थे जैसे 24 और 36 है, 24 लिखेंगे 36 लिखेंगे। अब 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, अगेन 2 से, नाउ 3 से, है ना। अब हम लास्ट में क्या आना चाहिए, 1 1 आना चाहिए। अगर 1 1 आना चाहिए तो आपको कर लीजिए 2 1 3 और अगेन 3 से करेंगे तो 3 1 1। अब हम एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। बताओ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यही होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2। अब आपको पता है 2 रेज टू पावर 3 क्या होता है, 8 और 9, 72 आपका क्या आ गया, 72 आपका क्या आ गया, एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर्स। डन, ये आपका एलसीएम आ गया। नाउ व्हाट इज एचसीएफ, एचसीएफ निकालने क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले या तो अलग अलग कर लो, 24 36, डन। इसको मैं 24 को क्या लिखूंगा, वही 2 1 जा 2। ठीक है, अब इसको भी करूंगा, ठीक है। अब मैं इधर लिखता हूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब 24 को मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और मैं इसको 36 को क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। मुझे निकालना है एचसीएफ, मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर निकालने हैं, हाईएस्ट को ज्यादा एक तरह से। 2 कॉमन है, यस, इधर 2 कॉमन है, यस। क्या अगेन 2 कॉमन है, नहीं है। नाउ 3 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, तो क्या लिखूंगा एचसीएफ, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा 12। तो ये चीज समझ में आ गई, बेसिक समझ में आना चाहिए। सबसे पहले बेसिक समझो, देन उसकी शॉर्ट ट्रिक कराएंगे। देखो शॉर्ट ट्रिक 3 से 4 से 5 से 6, कितनी शॉर्ट ट्रिक समझ लो, बट एग्जाम में एक ही ट्रिक याद आएगी ना, तो एक ही ट्रिक पे काम करेंगे हम, बस उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। देखो आप जीएस में भी तो ऐसे ही करते हो ना, मैक्स मल्टीपल बुक्स तो नहीं लिखते हो, एक ही बुक्स की मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हो ना, तभी तो वो ट्रिक याद आएगी, तभी तो वो क्वेश्चन याद आएगा एग्जाम में। सेम आप करंट अफेयर में भी यही करते हो कि एक ही नोटबुक उठाते हो किसी भी, मतलब किसी भी पब्लिकेशन की, ठीक है, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हो। अब मैं कह दूं करंट अफेयर
आप शंकर से कर लीजिए, करंट अफेयर आप विजन की बजाय आप उससे कर लीजिए, ओनली आई से कीजिए, बट आपको समझ में आना चाहिए कि मैं एक ही लिखूंगा। करंट अफेयर लगभग सबका सेम है, बट पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, पिक्चर सेम नहीं आएगी माइंड में, है ना। एग्जाम में प्रेशर इतना होता है, तो एक ट्रिक करो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, उसका मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो। मुझे आपको इसमें दो ही चीज चाहिए, आपको सी सेट क्वालिफाई करने में, आपकी शिद्दत और प्रैक्टिस, बस आपका इजीली क्रैक हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपने देख लिया एचसीएफ आ गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 3, आपका एचसीएफ आ गया। मोस्ट कॉमन मतलब आपका हाईएस्ट कॉमन क्या है। अब देखो कॉमन का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 आया, मतलब 24 जो है और 36 है, इसको मैं अगर 12 से डिवाइड करूं तो हो रहा है ना, ये हाईएस्ट कॉमन है, समझ रहे हो, हाईएस्ट कॉमन आपका फैक्टर है, ठीक है। ये आपका समझ आ गया। अब आपका करते हैं अगेन 32, 48 और आपका 64 का। अब मैं एचसीएफ निकालने का एक दूसरा तरीका बता दूंगा आपको। हमने पहले नॉर्मल टर्म्स में समझ लिया बेसिक का, अब एक दूसरे टर्म्स में समझो। नीचे 1 नहीं आना चाहिए, ठीक है, इधर आपका 1 नहीं आना चाहिए, बस। अब चलो 2 से करता हूं मैं, 2 1 जा, डन, अगेन, नाउ अगेन 2 से, है ना, अगेन 2 से होगा आपका। तो देखो अगर मैं दोबारा 2 से करूंगा तो 1 आ जाएगा ना, इधर इधर 1 आ जाएगा। अगर मैं दोबारा 2 से करता हूं या 3 से करता हूं तो इधर 1 आ जाएगा। अब मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि एलसीएम बताओ मुझे इस नंबर का, तो एलसीएम के लिए क्या करूंगा, मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 इंटू कितनी बार 2 है, 2, 1 2 3 4, 2 रेज टू पावर 5 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, इंटू 3 कितने टाइम्स है आपका 1 टाइम है, और एक 4 भी है देखा जाए तो, है ना। तो ये आपका आ गया एलसीएम। अब आपको मैं एचसीएफ का एक टर्म बता देता हूं। एचसीएफ का सबसे इजी चीज क्या, जो इधर वाला है ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है, जो इधर वाला पार्ट है वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ पूछ लू मैं इस नंबर का, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 16। समझ में आ गया, एलसीएम तो आप कर दोगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। बस ये याद रखना है नीचे एक नहीं आना चाहिए, ठीक है, डन। तो ये आपका हमने कर लिया, एलसीएम कर लिया, एचसीएफ कर लिया। अभी हमने बेसिक किया है, अब यूपीएससी अलग पूछेगा। यूपीएससी आपको 3rd और 4th लेवल तक क्लास का तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है, लगभग 10th लेवल तक जाएगा। अब आपको बता देते हैं, किसी भी फ्रैक्शन दिया हो 3/5, 8/5, 12/5, ऐसे फ्रैक्शन नंबर दिए मिलेंगे आपको, है ना। आपसे पूछ लेता है एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालो या एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालो। किसी भी नंबर का, किसी भी फ्रैक्शन वाले जो नंबर्स होंगे उनका अगर एचसीएफ निकालना है, मैं निकालना है, अगर इसका एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालना है, एचसीएफ निकालना है मुझे इस फ्रैक्शन का, तो एचसीएफ के लिए मैं क्या लिखूंगा, एचसीएफ सेम पहले ऊपर उसी को लिखूंगा। देखो ये याद करने का तरीका ही है, जिसका एचसीएफ निकालना है सबसे पहले ऊपर लिखो एचसीएफ। ऊपर क्या आता है हमेशा, न्यूमरेटर, नीचे क्या आता है, डिनोमिनेटर। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर निकालूंगा मैं, और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर निकालूंगा मैं, डन। देन एलसीएम आ जाए, एलसीएम में क्या करूंगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और आपका एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, डन। ये आपका फॉर्मूले थे, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। याद कैसे रखना है, किसी भी फ्रैक्शन का अगर एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ ऊपर रखो, एलसीएम नीचे रख दो। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, ऊपर क्या होता है न्यूमरेटर, नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर, ये आपको पता ही है। तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर निकालना है, जितने भी न्यूमरेटर है उनका एचसीएफ पता होना चाहिए आपको। देन आपको एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, जो नीचे डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम पता होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे हम, मेरे से पूछा गया एचसीएफ ऑफ दैट, इन नंबर्स का एचसीएफ बताओ जो भी फ्रैक्शन नंबर्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं एचसीएफ निकालने के लिए क्या देखूंगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर निकालूंगा मैं, 3 6 9 27। अब इसमें बताओ लीस्ट कॉमन, सबसे पहले क्या है, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कौन सा कॉमन फैक्टर है, 3 ही है, इसको मैं 3 लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 2 लिख सकता हूं, है ना, 3 इंटू 2 लिख सकता हूं ना, 3 दूनी 6। इसको क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 3 लिख सकता हूं, 3 तिया 9। इसको क्या लिख सकता हूं बताओ, 3 इंटू 3 इंटू 3,
ये लिख सकता हूं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें बताओ, ओनली 3 ही तो है। देखो एक ही 3 तो कॉमन है बस, है ना। तो 3 एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर क्या आ गया आपका, 3 आ गया, हमने निकाल दिया एक। डन। अब मुझे निकालना है एलसीएम ऑफ, अब इधर लिखता हूं मैं एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालना है। उसका फार्मूला क्या होता है बताओ, एचसीएफ ऊपर आएगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब एलसीएम नीचे वाले का निकालता हूं, नीचे वाले का एलसीएम निकालने का वही तरीका, 5, 25, 20, 50। नाउ सबसे पहले मैं किससे करूंगा, 5 से कर लेता हूं, 5 1 5, 5 4 1 0, अगेन 5 से 1 4 2, नाउ 2 से 2 2 1, है ना। तो कितना हो गया 10 10 into 5 50, 50 into 2 100। तो आपका देखा आपने क्या पता चला, क्या था बताओ, एचसीएफ क्या था आपका 3 था। डन। देन एलसीएम क्या था 100, आपका आंसर आ गया। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकाल दिया हमने। सबसे पहले हमने क्या किया एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन में, ठीक है। अब हम करते हैं एलसीएम का, एलसीएम निकालना है हमें इस फ्रैक्शन का। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, वही एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर देन आपका एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। डन। एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले ऊपर वाले का, एलसीएम क्या निकलेगा आपका इधर 3 6 9 27, यही है। 3 1 3 2 3 और आपका 9, अगेन 3 से 1 2 1 3, ठीक है, यही हो गया। डन। 9 6 54 आ गया आपका। तो इधर मैं क्या लिखूंगा 54 ऊपर। अब मुझे क्या निकालना है एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ डिनोमिनेटर कैसे निकालूंगा मैं, क्या करूंगा मैं 5 का क्या देखूंगा 5 ही रहेगा, है ना, कॉमन फैक्टर 5 ही रहेगा। 25 का क्या होगा 5 into 5। डन। 20 का क्या रहेगा बताओ 5 into 2 into 2, चलो या 4 कर लो उसको। और 50 का क्या रहेगा 5 into 10, है ना। इस 10 को क्या लिख सकता हूं मैं अगेन 5 into 2 into 5, ये भी लिख सकता हूं। अब मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा बताओ इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ओनली 5। ओनली 5 इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हियर, है ना। तो 5 डिवाइडेड बाय 5, आपका डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5। तो इधर मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं, तो आपका ये आ गया एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन 54/5, आपका एलसीएम ऑफ दैट फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन डन। अब यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। अब आप पूछेंगे सर क्या पूछेगा, ये हम बस समझते चल रहे हैं, ठीक है, अपना बेस बनाते चल रहे हैं। प्रैक्टिस करने से आपको ये इजी हो जाएगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इजी रहेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन किस टाइप पे आएंगे। द लीस्ट नंबर बताना है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, इनसे डिविजिबल हो जाना चाहिए, वो कम से कम नंबर वाला बताओ कौन सा नंबर होगा। तो क्या निकालना है इसमें हमें, देखो मैंने एलसीएम में स्टार्टिंग में बताया था आपको, क्या बताया था, लीस्ट नंबर, समझ रहे हो, विच कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, सेम लाइन तो बोल दी। तो क्या करना है मुझे, इन नंबर्स का एलसीएम निकालना है। वेरी इजी फॉर यू नाउ। क्या करूंगा मैं 5 6 8 10 12, क्या करूंगा सबसे पहले 2 से करूंगा 5, नाउ किससे 2 से अगेन 5 3 2 5 3, अब मैं 3 से करूंगा 5 1 2 5 1, नाउ 5 से 1 1 2 1 1, 10, 5 into 2 10, ठीक है, 10 into 3 30, 30 into 4 120। तो ये एक सबसे एक ऐसा लीस्ट नंबर आएगा जो अगर मैं इनसे डिवाइड करके देखता हूं, 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है,
तो 120 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है, लीस्ट आपका कॉमन मल्टीप्लायर है, आपका लीस्ट नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इन नंबर से। ठीक है, इसका मतलब क्या निकालना था आपको, एलसीएम निकालना था। डन, ये आपको क्वेश्चन आ गया समझ में। अब क्या क्वेश्चन आता है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच नंबर 8, 12, 15, 20। आपको ये तो समझ में आ गया क्या निकालना है, कि सबसे बड़ा नंबर निकालना है। सबसे बड़ा नंबर किसका, 5 डिजिट का। तो 5 डिजिट कैसे, ऐसे करूंगा ना, 1, 100, 4 डिजिट होगी, 5 डिजिट। क्या ये ग्रेटेस्ट नंबर है 5 डिजिट का? नहीं है। स्टूडेंट्स जल्दबाजी में यही गलती करते हैं, हम सबसे पहले 100 से स्टार्ट कर देते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है हमेशा, कौन सा होगा, 99999। ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा ना 5 डिजिट का। 5 डिजिट का अगर मैं आपसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछूं, अगर मैं आपसे 2 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछूं तो 10 थोड़ी ना होगा, 99 होगा ना। ठीक है, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछूं तो 10000 तो नहीं होगा, 100 क्या रहेगा, 999, है ना। तो यही चीज है, तो ये वाला आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले 5 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो होता है 99999। ठीक, अब इसमें पूछा है एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। अब ऐसे नंबर कैसे निकालूं मैं इसको, बताओ। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा, सबसे पहले एलसीएम निकालूंगा, उसका सबसे बड़ा नंबर निकाला जाएगा जो इनसे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। मैं क्या करूंगा, 8, 12, 15, 20। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर निकालूंगा सबसे पहले मैं, क्या करूंगा फिर 2 से, अगेन नाउ अगेन 2 से, नाउ 3 से, नाउ 5 से। डन, दिस इज 10 और ये आपका कितना होगा, 10 इंटू 3 30 एंड अगेन 2 से ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 120। तो हमें ये पता चल गया 120 आ गया, इसका एलसीएम आ गया आपका 120। बट हमें बताना है 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताना है। तो मैं क्या करूंगा, 120 को उस नंबर से डिवाइड कर देता हूं ना, इस नंबर को अगर मैं 120 से कर देता हूं तो मुझे पता चल जाएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको मैं माइनस कर दूंगा ना। चलो करते हैं 120 को, करो। टॉयलेट जा 960, ठीक है, क्या आ जाएगा इधर 939। अगेन क्या करूंगा 360, क्या आ गया 3, अगेन 9, फिर अगेन 360, क्या बच जाएगा 39 कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा नंबर था ये जो नंबर था 99999, अगर मैं जो मेरा रिमाइंडर आया 39 इसमें से माइनस कर दूं, कितना हो गया 06999। ये कॉमन हाईएस्ट नंबर होगा जो 8 से भी डिवाइड कर देगा, 12 से भी कर देगा, 15 से भी कर देगा और 20 से भी कर देगा। आ गया समझ, ये आपका एलसीएम का था। तो कौन सा हो जाएगा, 99960 ऐसा नंबर होगा जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। कैसे करेंगे, अब इसको करो, फ्रैक्शन को चेंज करो। सबसे पहले 7/2, नाउ इसका क्या करेगा 35/4। अब मुझे निकालना है HCF ऑफ दैट फ्रैक्शन। क्या फॉर्मूला था, HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर, यही था, यही फॉर्मूला था। अब हम क्या करेंगे, HCF निकालो ऊपर न्यूमरेटर का। HCF क्या रहेगा, हाईएस्ट कॉमन, मतलब 7 का क्या होगा 7 इंटू 1 मतलब वही वाली चीज, और 35 का क्या हो जाएगा 7 इंटू 5, तो कॉमन क्या है 7, तो 7 डिवाइडेड बाय 2 और 4 का कॉमन क्या हो जाएगा 1 2 4, 7/4 मींस आपका क्या आ जाएगा बताओ, 1 सही 3/4, 1 सही 3/4 मीटर आपका मींस डी ऑप्शन आ जाएगा। इसका हमें निकालना था HCF, मतलब ग्रेटेस्ट वाला निकालना था। तो HCF आपको पता चल गया। फ्रैक्शन का अगर आपको पता होता, देखो फ्रैक्शन से ही हुआ ना क्वेश्चन, अगर आपको पता होता फ्रैक्शन का, HCF का फॉर्मूला क्या होता है, HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये आपका क्वेश्चन तभी सोल्व हो पाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता ये वाला,
तो आपका क्वेश्चन नहीं सोल्व हो पाता। ठीक है, एक ये हो गया। अब नेक्स्ट टाइप क्या होती है, अब एक फॉर्मूला हो रहा है, इसको और लिख लो। क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। किसी भी दो नंबर का, कोई भी दो नंबर है उसका अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन क्या है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 11। चलो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू टू नंबर, इसको मैं लिख लेता हूं ए इंटू बी, दो नंबर जो होंगे ए इंटू बी हो गए। एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 11, 11 लिख लिया, एंड देयर एलसीएम इज 6600 इंटू 6600। ठीक है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 220 देन फाइंड द अदर। ए नंबर, ए जो है 220 है तो बी निकालना है मुझे। तो बी के लिए क्या करूंगा, मैं इसको डिवाइड कर ले जाऊंगा इधर, तो क्या हो जाएगा 6600 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 220। तो 10 से 10 गई, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 0। तो क्या आ गया आपका बी 330। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है यूपीएससी कि कोई दो नंबर दे देगा या तो एक एलसीएम दे देगा, चारों में से जो भी मैंने बताया एलसीएम एचसीएफ, चार में से एक चीज नहीं देगा और बाकी तीनों चीज दे देगा, और आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगा डायरेक्ट कि बताओ कौन सा नंबर ऐसा है, या मतलब एलसीएम निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो, दो नंबर दे रखे उनका मल्टीपल करना है। तो कोई भी दो नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, उनका इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम ऑफ दोज नंबर्स, उनका नंबर के बराबर, और एचसीएफ भी उनके। तो एलसीएफ इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसको याद कर लो। अब हम क्या कराएंगे आपको, लास्ट मिनट रिवीजन। तो हमने आज दो मेन फॉर्मूले करे। देखो एलसीएम एचसीएफ आपको पता था, वो हमने बेसिक भी बता दिया। ठीक है, वो लास्ट मिनट रिवीजन का पार्ट नहीं होता क्योंकि वो तो बिल्कुल ही बेसिक था। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, किसी भी नंबर, दो नंबर है या तीन नंबर है, उनका एलसीएम निकालना है। फ्रैक्शंस में दे रखे हैं, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, एलसीएम ऑफ दैट फ्रैक्शन, मतलब डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। डन। नाउ एचसीएफ का फ्रैक्शन क्या होगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो मैंने वही बताया, जिसका जो पूछा गया वो न्यूमरेटर में रहेगा, बाकी उसका अपोजिट एलसीएम हो या एचसीएफ हो उसका डिनोमिनेटर में रहेगा। ठीक, याद रहेगा। देन एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो भी दो नंबर होंगे, या तो दोनों नंबर गिवन होंगे, या दोनों में से एक नंबर गिवन होगा, या ये गिवन होगा। तो कुछ चार चीजों में से एक चीज नहीं गिवन मिलेगी, वो निकालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले याद रख लेना एलसीएम एचसीएफ के, बाकी एडवांस लेवल हम आगे करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक था। हमने लास्ट मिनट रिवीजन भी बता दिया है, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है वो बता दिया है, तो इनको ध्यान से करना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।